हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सुहेल। नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं शाम शर्मा की वीडियो। जो सुप्रिया श्रीनेत है, जो बुरी तरह से इलेक्शन हारने के बाद सेलिब्रेशन वाला वीडियो अपना डालते हैं सोशल मीडिया पे। 11 बेसिस खोने के बाद, 9 आतंकी हेडक्वार्टर खोने के बाद आसिम मुनीर को फोन करके इन्फॉर्म किया कि आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया जाएगा और आसिम मुनीर को नया पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा। ये देख के मुझे वो बात याद आती है जब अर्जुन कपूर ने ऑडियंस को डेयर किया था कि आप मेरी मूवीज को बॉयकॉट करके दिखाओ, और ये उन्होंने बोला था 5 फ्लॉप मूवीज इन रो बनाने के बाद। या फिर उनकी क्रिकेट टीम जो 5 साल से लगातार हर एक टूर्नामेंट हारती आ रही है, लेकिन फिर भी बोलती है कि भैया या तो विन है या लन है। भैया विन होता कब है? लन ही लन तो लगा हुआ है। तो एक समय पे जब पाकिस्तान अपनी हार का इतना जश्न मना रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते से, ऑपरेशन सिंदूर ने देखिए एक चीज तो डिसाइसिवली प्रूव कर दी है, व्हिच इज इंडियाज मिलिट्री एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और चीज प्रूव की है, व्हिच इज द सक्सेस ऑफ इंडिया मेड टेक्नोलॉजी। खासकर जब इस टेक्नोलॉजी को दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री यानी चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी से कंपेयर किया जाता है, तब जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में किया गया था। इंडिया ने पाकिस्तानी टारगेट्स को एट विल स्ट्राइक किया है। निकालेंगे वाली भाई। हाँ देखना काम कैसे नहीं वहाँ पे। If it does happen, then we're going to track that very closely. ये फेक वीडियो है। There is मीनवाइल पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, What guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. Pakistan Armed Forces that was with the Armed Forces, and the Armed Forces and the people of Pakistan. की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। जिन्होंने चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, वो ना ही डिटेक्ट कर पाए इंडियन अटैक्स को, ना ही प्रिवेंट कर पाए इंडियन अटैक्स को। पाकिस्तानियों को फाइनली रियलाइज हो रहा है कि मेड इन चाइना का मतलब क्या होता है। तो पिछले कुछ सालों में ये इंडिया की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है, एंड आई बिलीव कि इंडिया को इस सक्सेस पर डबल डाउन करना चाहिए और काफी हेविली अपनी ग्रोइंग मिलिट्री इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आज बात करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने ना सिर्फ अपनी आर्टिलरी की, बल्कि अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भी बहुत सक्सेसफुल टेस्टिंग की। ऑब्वियसली जो हेडलाइंस है वो इंडिया के राफेल प्लेन ले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मदद से इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर घुस के ना सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके, बल्कि जो एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको भी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक किया है इतनी सक्सेसफुली। राफेल ने अपने आउटस्टैंडिंग लोड कैरिंग कैपेसिटीज और एडवांस मिशन सिस्टम्स की मदद से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरीके से बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक्स कंडक्ट की है। इंडिया ने राफेल की स्कैल्प मिसाइल्स की मदद से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी ग्रुप्स के 9 कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया। तो राफेल की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज तो हमने देखी ही नहीं, लेकिन हमने ये भी देखा कि डॉग फाइट करने के बाद भी राफेल बहुत सक्सेसफुली इंडिया वापस भी आ गया। और वो इसलिए होता है कि राफेल के पास एडवांस 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम भी है, जिसकी मदद से राफेल अपने सेफ्टी भी एकदम इजीली कर सकता है। बेसिकली हर एक एयर फाइटिंग एस्पेक्ट में जो इंडिया का राफेल रहा है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से एक स्टेप आगे रहा है। इसी वजह से 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस एलीट फ्रेंच वेपन के लेटेस्ट मॉडल को अपनी आर्टिलरी में ऐड करने के लिए 36 राफेल का डील साइन किया था। तब ऑपोजिशन ने बहुत चिल्ला चिखी की थी, बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज वो जो डिसीजन है वो पूरी तरह से विंडिकेट हो गया है। और देखिए, आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के स्टेटस से ले जाकर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको उडू के बारे में बताना चाहता हूँ। इसे आप एक वन मैन आर्मी भी बोल सकते हैं। इसकी हेल्प से वर्क मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आयरन मैन के पास जावेज था, जो कि था एक रिलायबल हेल्पिंग हैंड, उसी तरह उडू भी काम करता है। ये एक ERP सॉफ्टवेयर है, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। मतलब अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते और बिजनेस को इजीली मैनेज करना चाहते हैं, तो उडू आपके लिए परफेक्ट है। चाहे आपको वेबसाइट क्रिएट करनी हो या वेबसाइट मैनेज करनी हो, या इसका ई-कॉमर्स ऐप जिसपे आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर मिनट्स में बनाकर रन कर सकते हैं। जैसे उडू के साइन एप्लीकेशन में आप
ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली साइन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं खुद उडू की प्रोजेक्ट ऐप यूज करता हूँ, इससे मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली है। हर टास्क की प्रोग्रेस ट्रैक करने में और टीम को काम असाइन करने में भी बहुत आसानी हुई है। एवरीथिंग कैन बी डन इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। इनवॉइसेस डिजिटली बनाने हो और ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने हो, या फिर चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या आपको एचआर ऑपरेशंस मैनेज करने हो। ऐसे ही उडू के और भी 45 प्लस एप्स हैं जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में आपकी हेल्प करने के लिए ही डिजाइन किए गए। All of this can be done under one hood and that hood is Udu. Udu का कोई भी एक एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा के लिए, वो भी अनलिमिटेड सपोर्ट और होस्टिंग के साथ। और बाकी सारे ऐप्स अगर आपको ट्राई करने हैं तो 15 दिन का फ्री ट्रायल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप और भी कई ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। बाकी पेड प्लान्स भी हैं जिसमें आप 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन लेके सारे ऐप्स को यूज करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे ये तो समझ आता है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस और अनवांटेड एक्सपेंसेस को उडू कैसे रिमूव करता है, जिससे आपका बिजनेस स्मूथली रन हो, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। सीईओ सेक्युलरिज्म बनने की जर्नी ऐसी थोड़ी पॉसिबल हुई हमारी। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट, इट इज ए वेरी 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 यूजफुल सिस्टम। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। तो देखिए, रफाल के बारे में तो हमने बात कर ली, बट लेट्स रियली टॉक अबाउट द स्टार ऑफ द शो, दैट इज इंडिया में डेवलप मेड इन इंडिया जो वेपन सिस्टम्स थे भारत के। क्योंकि रात के 2 बजे जब आप नींद में थे तब पाकिस्तान ने धावा बोला भारत में, जहां पर उन्होंने 1000 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे। टर्किश बायरक्तार ड्रोन्स, चाइनीज CH-4 ड्रोन्स, विंग लूम 2, एंड दीज ड्रोन्स आर नॉट अ जोक। कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो जो टर्किश TB2 ड्रोन्स हैं वो लगातार 24 घंटे से ज्यादा उड़ सकते हैं, 120 to 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज कर सकते हैं और अपने विंग्स के नीचे 4 स्मार्ट माइक्रो बॉम्ब्स ले जा सकते हैं। इसका असली पावर रहता है लगातार हवा में रहना और सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल प्रिसिजन के साथ करना। इनफैक्ट जब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 2020 में, उसमें अजरबैजान ने टर्किश TB2 ड्रोन्स का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया था। ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक TB2 ने 185 आर्मीनियन टैंक्स और 26 एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा दिया था। बताइए, सिर्फ ड्रोन से। और उसके बाद आते हैं चाइनीज ड्रोन्स भी, जिसके सबसे पॉपुलर मॉडल्स हैं CAIG विंग लूम सीरीज और CASC CH-4 रेनबो सीरीज। ये दोनों ड्रोन्स अक्सर टर्किश TB2 या अमेरिकन प्रेडेटर रीपर ड्रोन्स के मेड इन चाइना वर्जन के रूप में देखे जाते हैं। तो प्लान सिंपल था कि ओवरवेल्म करना है इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को बाय सेंडिंग नियरली 1000 ड्रोन्स। जल्दी से स्ट्राइक करो, फास्ट स्ट्राइक करो और इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स को बेसिकली ओवरवेल्म कर दो। तो इंडिया ने क्या किया? देखिए, इंडिया सालों से एक इसी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसमें S-400 जो कि हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बराक 8 जो एक क्रूज मिसाइल्स के लिए मीडियम रेंज वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हमारा आज का वीडियो है ऑपरेशन सिंदूर की असली हीरो की, विच इज आकाश, जो भारत का खुद का बनाया हुआ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जब भी ड्रोन भेजे जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, सबसे पहले नाम आ रहा था आकाश मिसाइल्स का। तो इस सिस्टम को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है वल्नरेबल एरियाज और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को डिफेंड करने के लिए, यानी सिटीज, आर्मी बेसेस और ट्रूप्स को डिफेंड करने के लिए। ये सिस्टम मोबाइल भी है, फास्ट भी है और इसका रेंज है लगभग 25 to 30 किलोमीटर और ऑल्टीट्यूड कवरेज 100 मीटर से लेके 18 to 20 किलोमीटर तक है। तो दुश्मन के फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो, आकाश सबको लाइन पर ले आता है। इसमें लगा है राजेंद्र 3D फेस्ड अर्रे रेडार, जो 64 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है और एक साथ 12 मिसाइल्स फायर कर सकता है। यानी एक आकाश बैटरी 10 से 12 टारगेट्स को एक ही वक्त में उड़ा सकती है। और परफॉर्मेंस DRDO के हिसाब से इसका किल प्रोबेबिलिटी है 88 to 98%। मतलब अगर टारगेट नजर आ गया तो बचने का बहुत ही छोटा चांस है। एंड आकाश इज फिटेड विद ECCM टेक, जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को फेल कर देता है। तो आकाश ने रात में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन के स्वॉर्म्स उड़ते उड़ते ही गिरा दिए थे। और फिर आता है 9 to 10 मई का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। पाकिस्तान ने सोचा था चलो कॉम्बो अटैक करते हैं, मिसाइल्स के साथ कुछ और फास्ट कामिकाजी ड्रोन्स भी भेजे जाएंगे। लेकिन इंडिया की एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को हवा में ही रोक लिया। लो फ्लाइंग ड्रोन्स को आकाश ने और हमारे L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उड़ा दिया। कुछ ड्रोन्स को तो इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर्स से मिड एयर में ही क्रैश करवा दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन अपने टारगेट को ठीक तरह से हिट नहीं कर पाया। उसके बाद मेक इन इंडिया का एक और प्राउड मोमेंट आता है, जब हमारे खुद के स्वॉर्म ड्रोन्स और सुइसाइड ड्रोन्स हम पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करते हैं, जैसे नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 DRDO ने बनाया है इंडियन आर्मी के लिए और ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये है एक लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी आत्मनिर्भर सुइसाइड बॉम्ब इन ड्रोन फॉर्म। ये साले हमारे यहाँ फिदाइन भेजते हैं
हमने मेटल फिदाइन उनकी तरफ भेज दी। ये ड्रोन बनाया गया है प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए, चाहे आतंकी हाइड आउट हो, एनिमी बंकर हो या मूविंग टारगेट हो, जहां छुपा है वहां टपका दे। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नागास्त्र 1 ने पाकिस्तान के ड्रोन लॉन्च पैड्स, कम्युनिकेशन बंकर्स और एक मिनी रेडार यूनिट को भी स्ट्राइक किया था। उसके साथ साथ आता है भार्गवास्त्र, जो एक देसी बनाया गया माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसका काम है एनिमी के ड्रोन स्वॉर्म्स को एक साथ ही उड़ा देना। ये सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स में काम करता है। एक पार्ट में होते हैं अनगाइडेड रॉकेट जो एकदम सैचुरेशन स्ट्राइक करते हैं, और दूसरे पार्ट में होते हैं गाइडेड मिसाइल्स जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को उड़ा देते हैं। इसका इफेक्टिव रेंज है लगभग 2.5 किलोमीटर तक, और नियरली 1000 ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे और नियरली 1000 ड्रोन्स पाकिस्तान के गिरा दिए गए। तो जो चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले थे, इंडिया ने उनका गेम ओवर कर दिया। तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी को क्या मिला? तंबूरा। उसके अलावा उनको 11 एयरबेसेस गए, 9 आतंकी हेडक्वार्टर्स गए, ऑलमोस्ट 1000 ड्रोन्स जो इन्होंने लोन ले लेके खरीदे थे पाकिस्तान से और टर्की से, वो भी गए। अब इनको IMF से 5-6 बिलियन का और लोन लेना पड़ेगा अपने बेसिस को रिबिल्ड करने के लिए और अपने ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स को दोबारा डेवलप करने के लिए। बट जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसके बारे में इनफ बातें नहीं चल रही है, कि हाउ वेल इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने सो कॉल्ड कटिंग एज चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ compete किया है। क्योंकि चाइना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको ये लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, जैसे LY-80 और HQ-9 रेडार्स, माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे कटिंग एज एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। पर रियलिटी में ये साला पालिका बाजार से खरीदे हुए ब्लूटूथ स्पीकर से भी ज्यादा खराब निकला। इंडियन राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स के साथ प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं। ये लो RCS वेपन्स है, यानी रेडार पे बहुत मुश्किल से दिखते हैं, और पाकिस्तान के रेडार्स कुछ नहीं कर पाए, ना डिटेक्ट कर पाए ना रिएक्ट कर पाए। चाइनीज रेडार्स ने या तो इन मिसाइल्स को देखा ही नहीं, और अगर देखा तो बहुत लेट देखा और टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाए। बेसिकली चाइना ने पाकिस्तान को चूना लगा दिया, साला $3-4 बिलियन लेके बच्चों का झुंझुना रेडार बोल के इनको पकड़ा दिया है। इनफैक्ट इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी भी यूज की थी चाइनीज रेडार्स को फूल करने के लिए। हमारे आर्म फोर्सेस ने डमी फाइटर जेट्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, रेडार्स एक्टिव हुए, मिसाइल्स फायर हुई, लेकिन असली टारगेट कहीं और था। हमारे आर्म फोर्सेस ने डमी फाइटर जेट्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, रेडार्स एक्टिव हुए, मिसाइल्स फायर हुई, लेकिन असली टारगेट कहीं और था। और इस डमी प्लेन को भेज के इंडिया को उनके एयर डिफेंसेस के बारे में और उनके एयर डिफेंसेस में गैप्स के बारे में समझ आ गया, और फिर इंडिया ने इजरायली हैरॉप ड्रोन्स भेजे और उनका एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया। आगे हमने मेड इन इंडिया 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स लॉन्च किए पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसिस पे, और उसका रिजल्ट ये हुआ एयर डिफेंसेस जैम, बेसिस डिसेबल्ड और पाकिस्तान की एयरफोर्स ग्राउंडेड। जो मिसाइल्स इंडिया ने यूज किए ब्रह्मोस और आकाश, उनको टेस्ट किया गया था चंडीपुर टेस्ट रेंज में। उसी टेस्ट का प्रिसीजन हमें बैटलफील्ड पर दिखा है। ब्रह्मोस ने 1 मीटर की एक्यूरेसी से स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान में, और आकाश मिसाइल्स को जो पहले एयर डिफेंस के लिए यूज किया गया था, उनको कन्वर्ट किया गया सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स के लिए। फिर और सबसे बड़ी हिट रही थी भोलारी एयरबेस पे, जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद के बगल में। वहीं पे था पाकिस्तान का AWACS सिस्टम, यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उनकी हवाई सर्वेलेंस का बेसिकली ब्रेन होता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल ने इस AWACS सिस्टम पे डायरेक्ट स्ट्राइक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तानी एयर मार्शल मसूद अख्तर खुद मान रहा था कि भैया हमारा सिस्टम इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारी सर्वेलेंस खत्म हो गई थी, एंड द पाकिस्तानी एयरफोर्स वाज बेसिकली ब्लाइंड। तो ऑपरेशन सिंदूर ने इंडियन टेक डेवलपमेंट की जो सुपीरियरिटी है और जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो ग्लोबल लेवल पे एक प्रूफ किया है, पूरी दुनिया के सामने रखा है। ऑपरेशनल से लेके डिफेंस तक इंडियन आर्म फोर्सेस के हर एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इंडियन टेक्नोलॉजी ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी से एक डोमिनेंट हैंड प्रोवाइड करने में बहुत मदद की। जिस समय पे पाकिस्तानी साले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे थे, आर्म्ड फोर्सेस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बातें कर रहे थे, लेकिन सालों ने एक श्रेड ऑफ एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया कि क्या डैमेज पाकिस्तानियों ने इंडिया को कॉज किया है। उसके कंपैरिजन में इंडिया ने देखिए क्या किया। इंडिया के इसरो के कार्टोसाइट सैटेलाइट्स ने इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजरी प्रोवाइड की। दुश्मनों के हर एक एसेट को इसरो के रेडार इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम ने सक्सेसफुली ट्रैक किया, और इसरो के GSAT और NAVIC कम्युनिकेशंस और नेविगेशन सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया है। और यही रीजन है कि हमारे तीनों आर्म फोर्सेस के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बन पाया है। और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले स्ट्राइक में ही 9 आतंकी कैंप्स को सिर्फ 23 मिनट में इंडिया के अंदर से ही एक्यूरेट प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ गिरा दिया था।
and they took picture and video as evidence. साथ में ही DRDO डेवलप्ड नेत्र MK1A ने भी ऑपरेशन सिंदूर में एक वाइटल रोल प्ले किया है और एनिमी मूवमेंट को फ्लॉलेसली ट्रैक किया है, और इसकी फ्लॉलेस ट्रैकिंग की वजह से ही पाकिस्तान के चाइनीज और टर्किश लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में इंडिया कामयाब हो पाया है। साथ में ही इंडियन आर्मी के पोसाइडन P-81 नेवल एविएशन एसेट्स ने कराची के ऊपर भी एक बड़ा थ्रेट बना के रखा हुआ था, जिससे थ्रू आउट ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान बैकफुट में रहा। और देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर में एक तीर से दो निशाने लगे। पहला तो भाई जो पहलगाम अटैक किया था पाकिस्तान ने, उसका हमने बदला लिया है सूद समेत। दूसरा, कई सारी कंट्रीज से अब इंडियन वेपन्स और टेक्नोलॉजी के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान एंड चिले, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने में इंटरेस्टेड है। वियतनाम 700 मिलियन रुपीस का ब्रह्मोस मिसाइल का डील साइन करने वाला है अपनी नेवल डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मलेशिया भी अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स और केडा क्लास वॉरशिप्स पर ब्रह्मोस लगाने की प्लानिंग कर रहा है। और इसके बाद इंडियन डिफेंस कंपनीज का स्टॉक भी काफी तेजी से बढ़ा है, चाहे भारत डायनामिक्स हो, कोचिन शिपयार्ड हो, BEL हो, GRSC हो, आइडिया फोर्ज हो, मिश्रा धातु निगम हो। इसके बाद चाइनीज झोला छाप कंपनीज की वैल्यू भी थोड़ी गिरी है। चाइना एरोस्पेस, टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डेड a 7% फॉल, ब्राइट लेजर टेक्नोलॉजीज, नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप और चाइना स्पेस सैट, उनकी भी 5 से 10% स्टॉक प्राइसेस गिरी है। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट 9% नीचे गिरी है। जुजू होंडा 6 से 7% नीचे गिरी है। और इसके बाद थैंकफुली इंडिया ने डिसीजन लिया है कि अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में हैवी तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट फंड अप्रूव किया है, जिससे इंडियन आर्मी जल्दी और एफिशिएंट तरीके से जरूरी मिलिट्री हार्डवेयर खरीद सके। गवर्नमेंट ने अदिति स्कीम लॉन्च की है, जिसका फंड 750 करोड़ का है और इसका गोल है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक में नए इनोवेशंस को सपोर्ट करना। ऊपर से इंडियन डिफेंस बजट 50,000 करोड़ से इंक्रीज किया गया है और अब ये 7 लाख करोड़ से भी ऊपर का बन चुका है बजट। और अब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सालों से हमने डिफेंस को बजट का 2% रखा हुआ था। अब देखिए, क्योंकि हमको पाकिस्तान और चाइना दोनों से खतरा है, अब इस बजट को बढ़ाने की जरूरत है। अब हमको 2% से 5% जाने की जरूरत है। In this crazy, turbulent, uncertain world, you have to drop this shibboleth of 2% of GDP as a defense budget, and seriously think of a decade of 4 to 5% investment in defense to build up that capacity for this century. When we reach the 6 to 7 to 8 trillion dollar GDP mark, we will have sufficiently high defense spending that could allow us to make it nearly impossible for China. We could deny China the right to be adventurous in the Himalayas. Pretty much what the Chinese did in 2015 to the Americans in South China Sea. And they could really change the map of South China Sea, because it was now nearly impossible for the Americans not to have significant consequences if they intervened. And I think we need those area denial capabilities that will prevent the Chinese from acting out in our neighborhood, whether it's the Indian Ocean, whether it's the Himalayas, whether it is even parts of the Western Indian Ocean. In the next 10 years, India would have changed the lives of citizens in India, but in 100 other countries with how they engage with them and their economics and political system. चाइना ने ऑलरेडी देखा है कि इंडिया क्या कर सकता है सिर्फ 2% स्पेंडिंग से। इमेजिन कीजिए कि इंडिया किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है अगर उन्होंने 5% स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी तो। और गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ स्टेप्स ले रही है। सुना है कि भारत सरकार ने भारत फॉर्ज और महिंद्रा डिफेंस जैसे प्राइवेट कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया है, ताकि जो इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी प्रोडक्शन को तेजी से स्केल अप किया जा सके। यहाँ अब काम सिर्फ DRDO और HAL तक ही लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी देश की रक्षा की मिशन में एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स और MSMEs के साथ मीटिंग की थी। डिस्कशन का फोकस था कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे स्पेस टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स, AIML, रेडार सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस मटेरियल्स को डेवलप करना। दिक्कत अनफॉर्चुनेटली ये रही है कि स्टार्टअप्स को अभी भी काफी रोड ब्लॉक्स फेस करनी पड़ रही है, जैसे फंडिंग का एक्सेस, कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी प्रोसेसेस, एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम जहां पुराने एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं और बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा है। तो सरकार को जरूरी है कि अब हमने देखा है कि यार इंडिजिनस प्रोडक्शन कितना सक्सेसफुल हो सकता है, तो इन बैरियर्स ऑफ एंट्री को हटाने की जरूरत है, फंडिंग को और एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है। तो एक लिटरली एक्सप्लोजन हो सकता है इंडिजिनस डिफेंस डेवलपमेंट में। और ऐसे इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ चाइना भी 2 बार साला सोचेगा इंडिया से पंगा लेने के पहले। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को डिफेंस स्पेंडिंग 2% से बढ़ाकर कहाँ ले जानी चाहिए? 3%, 4%, 5%, कितनी बढ़ानी चाहिए? और इंडिया में प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्पेसिफिक स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस आपसे अगले एपिसोड में मिला जाएगा, तब तक के लिए
बाकी यार एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और देखा जाए ना भाई, एक इधर मिलिट्री की बात हो रही थी, और जो भाई एक डिफेंस सिस्टम थे। अब देखा बेसिकली बात करें ना, तो जो कंट्री बनाते ही हैं ना ये एयर डिफेंस या जितने भी वेपन बनाते हैं, तो वो एक वेट भाई करते हैं हर चीज़ का कि कब एक चीज़ स्टार्ट हो, और हमारे जो एक बनाए हुए एक हथियार हैं वो भाई एक टेस्ट किए जाए। अब चाइनीज़ भाई डिफेंस सिस्टम, अब हमें नहीं पता कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन उधर से भाई यही बात की गई थी कि चाइनीज़ जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इन्होंने बहुत सारा एक हैवी एक ड्रोन्स भी रोके हैं जो कि हमने नहीं देखे। अब जितने भी ड्रोन्स इधर हिट हुए हैं उनको कुछ तो भाई एक ऊपर से एक तबाह किया गया, लेकिन बाकी उन्होंने हिट भी किया, बहुत सारों ने हिट किया। यहाँ तक कि लाहौर में, सियालकोट, सारी जो पाकिस्तान की कंट्री सिटीज़ है ना, उनमें भाई उन्होंने हिट किया और सक्सेसफुल हिट किया। बाकी अगर पाकिस्तान के ड्रोन की बात करें तो जो तुर्की से और भाई चाइना से लिए गए थे, उन्होंने भाई इतना कोई बड़ा मात्रा में हिट नहीं किया, या हमें कोई डैमेज नज़र नहीं आया। या तो भाई एक हो सकता है ना कि डैमेज हो तो इंडिया छुपा रहा हो, वो भी चीज़ नहीं है। जो डैमेज हुआ है भाई उसको वो सामने लेकर आए हैं। बाकी 2014 से लेकर अभी तक भी भाई जो हमारी 80% एक डिफेंस है ना, वो हम चाइना से ही खरीद रहे हैं। मतलब कि जितना भी एक वेपन है या एयर डिफेंस है या जितनी भी चीज़ें हैं वो चाइनीज़ भाई परचेज कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को अब बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है इस चीज़ के, क्योंकि भाई ब्रह्मोस भी आया, इतने ड्रोन्स भी आए, हमने नहीं देखा कि ये एक एयर डिफेंस सिस्टम एक एक्टिव हुआ है, सारे एक फ्लॉप रहे हैं। बिल्कुल। अब तो ये जो बात है ना, लास्ट इस वार में ना हमें पता चल गया कि भाई कैसे हमारे इधर सिस्टम है, क्या इनके पास एक टेक्नोलॉजी है, कोई चीज़ भी नहीं है भाई। इन्होंने एक चाइनीज़ अगर ये सिस्टम रखे हुए हैं ना, उनको वो पूरा एक्सपोज करके गए हैं। जो पहली रात ही एक अटैक हुआ था ना, तभी पता चल गया था कि भाई एक क्या इनके पास पावर है। मतलब उधर से आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चला और एकदम से हिट करके वो भाई एक साइड पे हो गए। लेकिन इधर बाद में उसके 1 घंटा बाद भाई इधर से जहाज़ उड़ रहे थे हमारे, भाई इधर से गया तो एक लोग भाई डरने लग गए, ये क्या हो गया। लेकिन इन्होंने ना ही आगे से कोई चीज़ रोकी है। अब देखिए कि पाकिस्तान की कोई ऐसी सिटी नहीं है कि जहाँ पे ड्रोन ना गया हो, हर जगह भाई ड्रोन ऐसे घूम रहे थे। यहाँ तक कि एक लोगों ने प्रूफ, हमारे लोगों ने खुद एक प्रूफ दिए कि ये देखो भाई यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, पूरा मेला वहाँ पे लगा हुआ होता था, एकदम से पहुँच जाते थे। लेकिन जो पाकिस्तानी इन्होंने एक चाइना से सिस्टम लिया हुआ है ना भाई, उसको तो ये ना ही एक इंस्टॉल करे वही अच्छा है, क्योंकि उसने कोई काम किया ही नहीं। और उधर इंडिया की तरफ देख ले भाई, कितने ज़्यादा ड्रोन्स इधर से भेजे गए हैं टर्की, मेड इन टर्की के, और आगे से उनके जो एक डिफेंस सिस्टम है उन्होंने भाई कोई भी चीज़ आगे जाने नहीं दी। कोई एक मतलब अगर 1000 है तो उसमें से 3 4 या 1 2 की हम बात कर सकते हैं कि वो जाके गिरे हैं, लेकिन बाकी कोई भी वहाँ पर भाई ऐसा हिट नहीं किया गया। इधर तो भाई हमारी एयर बेस, हमारे एक सिटीज़ में हर जगह भाई एक प्रूफ ही प्रूफ थे, आप जाकर देख सकते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो भी भाई है ना, ये जो भी बातें चल रही हैं ना कि मतलब डिमांड कम हो गई है, वो अगर हम अपना इधर मीडिया देखें ना तो भाई यही बताया जा रहा है कि डिमांड ख़ासकर जो चाइना के इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए ना पाकिस्तान के अंदर, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ासकर इधर तो भाई यही कहा जा रहा है कि J-10C जो उनसे लिया था ना फाइटर जेट, अब तो लोग कतारों में लगे हुए उसको लेने के लिए। और आगे चाइना एक और 35A जो है ना वो पाकिस्तान को दे रहा है हाफ कीमत के ऊपर। मतलब एक लंबी लिस्ट है जो कि मतलब एक जो है ना वो जिसका एक चर्चा हो रहा है कि चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। और उसके अलावा एक जेट ऐसा दे रहे हैं, वही मुझे लगता है 35A है, उसके ऊपर उन्होंने वो जो 6 भाई जो गिराए हैं ना जहाज़, उनकी पिक्चरें लगा के दे रहे हैं विद रफेल, जो भी एक मतलब टोटल इन्होंने 6 लिखे हुए हैं। तो दोनों तरफ से यही चीज़ें चल रही हैं कि उनका स्टॉक जो है ना वो कम हो रहा है, उनका हो रहा है, लेकिन अभी एक प्रैक्टिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ये तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेगा। बाकी ये चीज़ आप कभी नहीं डिक्लाइन कर सकते कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ना भाई, उसने
पाकिस्तान की कोई चीज़ आगे जाने दी। उन्होंने हर एक चीज़ को रोका है, चाहे एक देख लो कि दिल्ली तक भी एक कुछ चाहे ड्रोन गए या एक है उसको भी उन्होंने एक रोका, और वहाँ पे बाकी मैक्सिमम उन्होंने कोई एक ड्रोन नहीं, लेकिन इधर भी ड्रोन गिरे हैं और हमें नज़र भी आ रहा था। यहाँ तक कि हमारा एक पिंडी स्टेडियम में भी एक जो गिरा था, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा उनका टारगेट था। इसी तरह लाहौर कैंट में वो तो चलो करीब था, लेकिन पिंडी तक उनकी रेंज हुई है। और एंड ऑफ जब सीज़ फायर हुआ था उस वक्त भी पेशावर तक पहुंच गया था। मतलब इस हद तक चीज़ें एक होती रही हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा मार्केट ऑफ वैल्यू एक अप डाउन होगी स्टेप बाय स्टेप, और आगे जाके फिर पता चलेगा कि कौन भाई एक जो ना वो मतलब ज़्यादा आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।